अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आप अपने सफ़ेद कपड़े कैसे धो सकते हैं बगैर ब्लीच के, कम से कम सर्फ इस्तेमाल करते हुए, उन्हें रगड़े बगैर आप किस तरह से फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं। देखें, ये बच्चों के पर्टिकुलर कॉलर्स होते हैं सर्दियों के इनर्स के, जो कि बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और सर्दियों में ना हमारी जान जाती है कपड़ों को रगड़ते हुए, पानी का काम ज़्यादा करते हुए। इवन कि हम कोशिश करते हैं कि हमारी मेड्स भी पानी का काम कम से कम करें, ताकि वो भी सर्दी से बच सकें। और ये जो कॉलर्स होते हैं ना, इन पर एक बारीक लाइनें बन जाती हैं गंदगी की। तो हम कैसे इन्हें रगड़े बगैर साफ़ कर सकते हैं, वो मैं आज आपको बताती हूँ कि फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आप कैसे, कौन सी ऐसी चीज़ डालें जिससे आपको ये काम करने के लिए चीज़ों को रगड़ना ना पड़े और ब्लीच ना इस्तेमाल करनी पड़े। अच्छा, तो आपको करना ये होगा कि आपको लेना होगा डिश लिक्विड सोप, जो भी आपके घर में इस्तेमाल होता है, और वो आपने इसके ऊपर स्प्रेड करना होगा। अगर आपको लगे कि यहाँ बहुत ज़्यादा डिश लिक्विड सोप ज़ाया होगा, तो आप इस तरह कीजिएगा कि थोड़े से डिश लिक्विड सोप पे ना पानी मिक्स करके एक स्प्रे बॉटल में बना लीजिएगा और उसे अच्छे से ना स्प्रे कर दीजिएगा। साथ में आप उसके ऊपर डालेंगी मीठा सोडा, और ये कोई सा भी सर्फ़ जो आपके घर में इस्तेमाल होता है, वो आपने थोड़ा-सा उसके ऊपर स्प्रेड करना है, उसे फैलाना है और इस तरह से कॉलर को मोड़ के आपने उसे वॉशिंग मशीन में डाल देना है। सेम यही प्रोसेस आपने अपने बाकी कपड़ों के साथ भी दोहराना है। ये आपके ऊपर होगा कि आपने देखना होगा कि कौन से कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तो आपने उस जगह पे, उस पॉइंट पे थोड़े से सर्फ़ की मिकदार बढ़ा देनी है मीठे सोडे के साथ। वरना इस तरह से आप उसे स्प्रेड कीजिएगा, जिस तरह से ये दाग लगे हुए हैं ना शलवार पे, और ये बड़े पक्के दाग हैं जिनको मैं हल्का सा ब्रश लगा के थोड़ा-सा स्प्रेड कर रही हूँ चीज़ों को, ताकि वो रगड़े भी जाएँ हल्का-हल्का। इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल भी नहीं रगड़ूँगी, आपके सामने ही है कि मैंने कितना रगड़ा उसे एक पुराने से ब्रश से। और इस तरह से जितने भी इनर्स हैं उसके ऊपर मैं हल्का-हल्का स्प्रेड करूँगी मीठा सोडा और डिश लिक्विड सोप। अच्छा, होता ये है कि कभी-कभी हमारे घर में सर्फ़ ज़्यादा नहीं होता या ना होने के बराबर होता है, तो हमने कपड़े धोने होते हैं, बड़ा ज़रूरी काम होता है कपड़े धोना भी। तो आपके घर में जो भी मीठा सोडा हो या डिश लिक्विड सोप हो ना, अगर आप उसे उसमें ऐड कर देना, तो वो एक बेहतर क्वांटिटी, एक अच्छा मिक्सर बन जाता है सफ़ेद कपड़े धोने के लिए। इस तरह से मैं बाकी कपड़े भी इसके ऊपर डालूँगी, चेक कर लूँगी कि किसी कपड़ों में टिश्यू पेपर तो नहीं है, और इस तरह से मैं थोड़े से कपड़े और उसमें डाल के, और फिर मैं दोबारा से ये प्रोसेस दूसरे कपड़ों के साथ भी दोहराऊँगी। आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि मैं हर सूट पे सर्फ़ इस्तेमाल नहीं कर रही। जो सूट कम गंदे हैं उस पे मैं सिर्फ़ डिश लिक्विड सोप डाल रही हूँ और मीठा सोडा डाल रही हूँ, उसे स्प्रेड करती हूँ, लपेटती हूँ और वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। क्योंकि यहाँ मैंने जो सर्फ़ की क्वांटिटी ली है ना, वो सिर्फ़ ₹10 का साशे है। किसी भी सर्फ़ के ब्रांड का आप ₹10 का साशे भी ले लेंगे ना, तो वो इनफ़ होगा, क्योंकि हम इसमें डिश लिक्विड सोप भी डाल रहे हैं और इसमें हम मीठा सोडा भी डाल रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिलके एक बेहतरीन आपके पास, आप कह लें, लिक्विड बन जाता है, जो आपके गंदे से गंदे कपड़े, यहाँ आप देख सकते हैं ये शलवार कमीज़ किस हद तक गंदी है, और इस पे बस मैं मीठे सोडे की क्वांटिटी बढ़ा दूँगी और इसी तरह इसे लपेट के वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। और इन तमाम कपड़ों के लिए मैं सिर्फ़ ₹10 का साशे इस्तेमाल करूँगी सर्फ़ का। मैं सर्फ़ को कंटेनर में नहीं डालती, इसी तरह से ऊपर से स्प्रेड कर देती हूँ। आप चाहें तो कंटेनर में डाल दीजिएगा। इस तरह से मैंने तमाम कपड़े डाले हैं, और अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसकी सेटिंग कैसे करती हूँ। आप चाहें तो उस तरह से सेटिंग कर सकते हैं, वरना आप अपने हिसाब से भी सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ काफ़ी कपड़े डाले हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, तो मैं उस हिसाब से वॉशिंग मशीन की सेटिंग करूँगी। जब आप फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को ऑन करते हैं ना और स्टार्ट का बटन दबाते हैं, तो उसके बाद सबसे पहले ये वज़न चेक करती है कि आपने कितना वज़न, ये देखें मैंने स्टार्ट का बटन दबाया, अब ये यहाँ पहले उसका वज़न चेक करेगी कि कितना कपड़ों का वज़न है। उस हिसाब से ये अपनी मेजरमेंट करेगी। यहाँ ये 46 मिनट्स बता रही है। इसकी मैं सेटिंग्स बिल्कुल भी चेंज नहीं करूँगी। ये हाई वाटर लेवल बता रही है, 2 दफ़ा रिंस करेगी, क्योंकि सर्दियों के कपड़े हैं और सर्दियों के कपड़े अच्छे से खंगालना बहुत ज़रूरी होते हैं। हमने 3-3 चीज़ें डाली हैं इसमें, तो साफ़-सी बात है इन्हें अच्छे से खंगालना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ आप 27 मिनट्स देख सकते हैं, और उसके बाद 13 मिनट्स में दोबारा रिंस करी है, क्योंकि हमने 2 दफ़ा रिंस का प्रोसेस लगाया था। और यहाँ पे आप देखिएगा कि कपड़े धुल के तैयार हैं। अब जब मैं कपड़े आपको निकाल के दिखाऊँगी ना, ये पहले, सबसे पहले मैं आपको यूनिफ़ॉर्म वाली शर्ट निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए। ये आपके सामने मैं निकाल रही हूँ, और आप इसके कॉलर चेक कीजिए कि कितना नीट हो गया कॉलर। मैंने इसमें कोई नील नहीं डाला, मैंने इसमें कोई ब्लीच नहीं डाली,
सर्फ़ की क्वांटिटी कितनी डाली है वो भी आपके सामने है और आप ये प्रैक्टिकल करके देखिए एक दफ़ा घर में। आपको खुद अपने कपड़ों में एक नई जान सी नज़र आना शुरू हो जाएगी। और भी मैं कपड़े आपको निकाल के दिखाती हूँ अभी। अगर आपके कपड़ों पे बहुत ज़िद्दी किस्म के कोई दाग लग गए हैं, जैसे खून का दाग, तो आप उसे हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिमूव कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो। वरना तो मैंने जो आपको मेथड बताया है, उसके ज़रिए आप आराम से अपने घर में मौजूद सफ़ेद कपड़ों के कॉलर्स और दाग धब्बे साफ़ कर सकते हैं। धुले हुए कपड़ों को देखने के बाद आपने मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि आया कपड़े अच्छे धुले हैं या नहीं, यानी कि कपड़े नीट एंड क्लीन हुए हैं या नहीं, ये आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो आगे शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।